हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीपीआर लर्निंग लैब। टीपीआर लर्निंग लैब के थ्रू आज हम लोग करंट का एक टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जो न्यूज में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आइए देखते हैं कि वो क्या टॉपिक है और वो कितना विवादास्पद है और क्या मुद्दे हैं उसके। आइए स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक है उसका नाम है वक्फ बिल। वक्फ बिल क्या है वो हम लोग देखेंगे और वक्फ के मुद्दे क्या है, किस बात को लेकर के विवाद हो रहा है, पार्लियामेंट में कौन सा बिल पास हुआ है जिसकी वजह से इतना विवाद हुआ है, कौन से चेंजेस हुए हैं, उसको हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं। तो ये जो वक्फ बिल है ये सबसे ज्यादा टॉपिक में है क्योंकि इसको लेकर के आंदोलन हो रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ वक्फ। वक्फ क्या होता है? एक प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, एक प्रॉपर्टी होता है जिसपे मुस्लिम लोग जो होते हैं, इस्लाम, अपने रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पज से उसका उपयोग करते हैं, ठीक है। और ये जो जमीन होता है, ये जमीन किसी के द्वारा भी दिया जा सकता है दान के पर्पज से, जो मुस्लिम हो तो भी और नॉन मुस्लिम हो तो भी, मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम, ठीक है, वो लोग अपना जमीन देते हैं। तो ये जो जमीन यहाँ पे रिलीजियस पर्पज से, चैरिटेबल पर्पज से यूज होता है इस्लामिक एक्टिविटी द्वारा, उसी को वक्फ कहते हैं, इस जमीन को, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन था। आगे देखिए एग्जाम्पल, लेट्स से समवन डोनेट्स अ पीस ऑफ लैंड टू बिल्ड अ स्कूल और अ मॉस्क, दैट लैंड बिकम्स वक्फ, ठीक है। जो भी डोनेट करते हैं, दान में दे देते हैं, स्कूल बनता है उस पे, मॉस्क बनता है, इट बिलोंग्स टू गॉड एंड मस्ट ऑलवेज बी यूज फॉर दैट गुड पर्पज। और ये हमेशा अच्छे पर्पज के लिए ही यूज किया जाना चाहिए, जो दान में इन लोगों को जमीन मिलती है उसका। नो वन कैन सेल इट और क्लेम इट फॉर पर्सनल यूज। जो भी दान में जो भूमि मिली है उसको कोई बेच नहीं सकता है, इस जमीन को कोई सेल नहीं कर सकता है और अपने स्वयं के लिए उपयोग भी नहीं कर सकता है। और यहाँ पे एक बात ये भी है कि जिसने भी इस जमीन को दिया है यहाँ पे दान में, वो उसको वापस नहीं ले सकता है, ये उसको वापस नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं है कि 2 साल 4 साल बाद अगर वो दावा करे कि हाँ ये मेरी जमीन है तो वो नहीं मिल सकती है उसको, बस दान कर दिया तो बस खत्म बात। तो इसी जमीन को क्या बोलते हैं? वक्फ, ठीक है। देखिए मॉस्क के लिए, स्कूल्स के लिए, ऑर्फनेजेस के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, हेल्पिंग द पुअर, अच्छे पर्पस के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले ये बिल आया था 1954 में, 1995 में इसमें चेंजेस किए गए और अब जो बिल आया है वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025, इस बिल के द्वारा 5 बदलाव किए गए हैं। उन्हीं बदलाव को लेकर के यहाँ पे विरोध है। तो आइए देखते हैं कि वो कौन से 5 की प्रोविजनल जो है वो बदलाव आया है। बदलाव आया नहीं है अभी, बदलाव लाने के लिए बिल लाया गया है जो लोकसभा से पास हो गया है, पास, राज्यसभा में अभी नहीं हुआ है। आज राज्यसभा में भी आ गया है तो देखते हैं यहाँ पे क्या होगा क्या नहीं, अभी आगे पता चलेगा। 5 की प्रोविजनल ऑफ वक्फ अमेंडमेंट 2025। पहला है जो इंक्लूजन ऑफ नॉन मुस्लिम मेंबर्स, मीन्स की जो भी बोर्ड है, वक्फ बोर्ड, वक्फ बोर्ड, उसमें नॉन मुस्लिम का इंक्लूजन चाहिए। इन द सेंट्रल एंड स्टेट, दोनों लेवल पे जो वक्फ बोर्ड है उसमें, ठीक है। अलाउिंग
नॉन मुस्लिम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मतलब अलाउ किया जाना चाहिए, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा वो नॉन मुस्लिम हो सकता है, ठीक है। एंड एटलीस्ट 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स टू बी अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट टू देयर स्टेट वक्फ बोर्ड, और जो 2 होंगे ना वो कम से कम 2 जन नॉन मुस्लिम मेंबर होना चाहिए जो स्टेट गवर्नमेंट जो है अपने स्टेट वक्फ बोर्ड में अपॉइंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात पता चल गया। जो दूसरा है वो है डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी रिजोल्यूशन। अब अगर जमीन को लेकर के कोई डिस्प्यूट है तो उसका सॉल्यूशन कैसे होगा? डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी इज अ वक्फ और बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट। ये कौन तय करेगा कि ये वक्फ का है या गवर्नमेंट का है? आइए देखते हैं। पावर टू अ स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर हु इज मोर सीनियर देन द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ठीक है। मीन्स कि ये पावर किसको दिया जाए? ये जो पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिसर होगा, वो तय करेगा, ठीक है। ये बात किसने बोला है? ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी ने। पार्लियामेंट्री कमिटी, ठीक है। पहले था जो बिल आया था, बिल में था डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा, बट यहाँ पे जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है उसने बोला कि स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर होना चाहिए जो इससे बड़े पद पे होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा बात। अभी कौन देखता है डिस्प्यूट होता है तो? वक्फ ट्रिब्यूनल देखता है, इसका ट्रिब्यूनल है ना वो देखता है अभी। अब बिल पास हो जाएगा अगर राज्यसभा में तो कौन देखेगा? स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर, ठीक है। तीसरा है वो है वक्फ बाय यूजर रिमूव्ड, ठीक है। वक्फ बाय यूजर कौन होते थे? कोई भी जमीन जो इन लोग बहुत सालों से यूज कर रहे हैं, चाहे वो किसी में दान दिया है किसी ने या फिर नहीं दिया है, बट ये लोग उसका यूज कर रहे हैं और बहुत लॉन्ग टर्म से इसको यूज करने की वजह से ये खुद को वक्फ बाय यूजर कहते हैं। मतलब इस जमीन को ये लोग अपना बना देते हैं, चाहे उसका डॉक्यूमेंट हो चाहे नहीं हो, तो उसको बोलते हैं वक्फ बाय यूजर। अब इसको क्या है, बिल में रिमूव करने की बात कही गई है। प्रॉपर्टी दैट इज ट्रीटेड एज वक्फ बेस्ड ऑन इट्स लॉन्ग टर्म यूज्ड फॉर रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस, को यूज किया जाता है रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस के लिए लंबे समय से, तो उसी को बोलते हैं वक्फ बाय यूजर। इवन विदाउट फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन, बिना फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन का उपयोग होता है। 2025 के बिल के अनुसार जो प्रॉपर्टीज जो है बिल एनेक्ट होने से पहले पहले अगर रजिस्टर्ड हो जाएगी, उन जमीन को छोड़ दिया जाएगा, ठीक है, उनको दे दिया जाएगा। उन जमीन को छोड़कर जो अभी डिस्प्यूटेड है गवर्नमेंट के और वक्फ के बीच में, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर दोज इन्वॉल्व इन डिस्प्यूटेड विद द गवर्नमेंट। इसको छोड़ करके बाकी जो जमीन है जिसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा एनेक्टमेंट से पहले पहले, तो उनको वापस कर दिया जाएगा, ठीक है। चौथा है वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, मतलब उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। एवरी वक्फ प्रॉपर्टीज टू बी रजिस्टर्ड ऑन अ सेंट्रल डेटाबेस विद इन 6 मंथ। बिल पास होने के 6 मंथ के अंदर अंदर सारे जो वक्फ प्रॉपर्टी हैं उनका रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। कहाँ पे? सेंट्रल डेटाबेस के अंदर, ठीक है। ये चौथी बात कही गई है यहाँ पे। जो पांचवा है वो है ट्रिब्यूनल डिसीजन नॉट फाइनल। मीन्स कि पहले जो डिसीजन फाइनल माना जाता था वो वक्फ ट्रिब्यूनल का होता था, पर अब बिल कह रहा है कि अब जो फाइनल डिसीजन होगा वो ट्रिब्यूनल का नहीं होगा। मीन्स कि उसको चैलेंज करने के लिए अलाउ करना चाहिए हाई कोर्ट में। अगर उसका ट्रिब्यूनल किसी को नहीं सही है लग रहा है तो उसको हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, ऐसा बिल में कहा जा रहा है। इसके अतिरिक्त वक्फ ट्रिब्यूनल में कौन होना चाहिए? बिल के अकॉर्डिंग डिस्ट्रिक्ट जज होना चाहिए एक, और एक स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर, इनको अलाउ करना चाहिए, ऐसा बिल कह रहा है, ठीक है।
allowing of joint secretary rank as its member, उसके मेंबर के रूप में यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। Remove the provision that made the tribunal's decision final, क्यों? क्योंकि उसको हाई कोर्ट में चैलेंज करना चाहिए, ऐसा बिल कह रहा है, ठीक है, बिल के हिसाब से। अब बिल जो है लोकसभा में पास हो गया है, राज्यसभा में देखते हैं कि क्या डिसीजन होता है। यहाँ पे हमने पांचों मुद्दों को बहुत अच्छे से समझ लिया है। यहाँ पे आपका वक्फ बिल के बारे में कंप्लीट हो गया। इसके अलावा अगर कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट में आप लोग लिख दीजिए, ठीक है। वहां से हम लोग उस क्वेश्चन को अगले अपने लेक्चर में कवर कर लेंगे। और इस लेक्चर का पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में भी पिन किया हुआ मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।